प्यारे बच्चों, पुनः जो है एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। विलयनों में अभिक्रियाएं नया टॉपिक है और नाम से लग रहा है कि विलयनों में अभिक्रियाएं। जो विलयन होते हैं थोड़ा सा देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर विलयन आपने देखा होगा, एक क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। जब एक से अधिक पदार्थ कहें, हम क्या कर रहे हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी का मतलब आप लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, जैसे आपको यौगिक था, इसमें जैसे पानी में, जैसे ये पानी है आपका, इसमें आपने क्या मिला दी, शुगर ऐड कर दी, तो क्या होगा, थोड़ी देर में जब शुगर इसमें घुल जाएगी तो आपको शुगर नहीं दिखेगी, खाली आपको क्या दिखेगा, एक जैसा दिखेगा, शुगर नहीं दिख रही। पानी में चीनी घुली हुई, केवल आप चख के उसको देख सकते हैं कि क्या मीठा हो रहा है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस का मतलब है ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रत्येक इसके मतलब सब जगह बराबर मात्रा है आपकी, किसकी, विलेय की। तो जब क्या होता है कि विलयन के प्रत्येक भाग के गुण क्या होंगे, या मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण क्या होंगे, समान होंगे, तो इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये आपका जो है विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। और अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें होती है विलयन में। दो चीजें हैं ये विलयन जो है, ये बहुत छोटी चीजें हैं। विलयन में दो चीजें होती है, विलेय, एक होता है विलेय जिसको हम आपका सॉल्यूट कहते हैं। इंग्लिश में भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे जो है फिर इंग्लिश में लिखा जाता है। विलेय प्लस विलायक जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, आपकी दो चीजें होगी। तो यहाँ पर जैसे पानी है, ये आपका पानी जो है यहाँ पे इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ये विलायक की तरह काम कर रहा है। और विलेय क्या, घोलने वाली चीज आपकी शुगर, आपका जो शुगर है, चीनी, ये आपका क्या हो गया, विलेय हो गया, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट। ये आपका दो चीजें होगी। अब होता क्या है कि हम तमाम विलयनों में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनमें हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन को शो करनी पड़ती है। अब कंसंट्रेशन का ना सांद्रता। अब मोटी बात में हम सांद्रता से ये बात कह सकते हैं, सपोज के लिए हमने जो है 2-3 प्याले चाय बनाई, पानी इसमें चाय बनाया, उसमें किसी में चीनी क्या है, एक में चीनी कम है, बहुत कम है, इसमें जो है चीनी थोड़ा ज्यादा है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि जो जिसमें चीनी ज्यादा होगी वो ज्यादा सांद्र हो गया। कहने का मतलब उसमें हमारी विलेय मैंने चीनी की जो मात्रा है वो ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि सांद्र है, और ये क्या है, तनु हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम मोटी बात कह रहे हैं, मतलब अंदाज से कह रहे हैं कि कितना ग्राम है, कितना क्या, ये तोल के नहीं बात हो रही, मैंने क्वांटिटी का हमको पता नहीं है। हमने कहा भाई इसमें चीनी ठीक हो रही है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये। लेकिन हमको यहाँ पर जो है विलयनों में जो रिएक्शंस होती हैं उनका जो है हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। क्वांटिटी माने जो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं उसका क्वांटिटी माने उसका परिमाण, कितनी क्वांटिटी हमने उसमें डिजोल्व, कितना घोला, इसका हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साइंस के लोग हैं हम लोग, ये मोटी बातें नहीं चल रही, हमने इतने मिलाया अंदाज से नहीं चल रहे यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, कितने हमने यहाँ पे क्वांटिटी का निर्धारण करना है, क्योंकि हमको बड़े लेवल पे जो है केमिस्ट्री स्टूडेंट को बहुत से मेडिसिन बनानी पड़ सकती है, दवाइयाँ बनानी पड़ सकती है। तो वहाँ पर आपको बहुत बारीक गणनाएं करनी पड़ती, बहुत छोटी सूक्ष्म गणनाएं करनी पड़ सकती हैं, ताकि आपके जो मेडिसिन बने वो बहुत जो है सटीक बने। उसमें जो है जो आपका विलेय है उसकी और विलायक की मात्राओं का एक क्या होना चाहिए, तो सही अनुपात होना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस माने जो विलयनों की सांद्रता को हम व्यक्त करना, जो विलयनों में अभिक्रिया और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। उनमें से पहला हमारे पास कुछ तरीका है। एक तरीका होता है द्रव्यमान प्रतिशत। कोई विलेय है उसका कितना द्रव्यमान प्रतिशत। पहला है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। इस सांद्रता को हम प्रसिद्ध कर रहे हैं प्रतिशत। तो द्रव्यमान
डब्ल्यू इसको हम कहते हैं डब्ल्यू परसेंट, वेट एंड वेट। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा, कोई अवयव है, अवयव का प्रतिशत हो जाएगा आपका अवयव। अब यहाँ पे द्रव्यमान का प्रतिशत ये करता है कि विलेय के वह द्रव्यमान संख्या, माने विलेय के वे द्रव्यमान जो क्या हो 100 ग्राम विलयन में क्या उपस्थित हो। माने कहने का मतलब हमारा टोटल विलयन है, द्रव्यमान हम इसको भी ग्राम में ले रहे हैं, तो 100 ग्राम विलयन में क्या उस विलेय के, ये तो विलयन है, 100 ग्राम विलयन में विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं, यह कहलाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। या उस विलेय के उस 100 ग्राम विलयन में कितना परसेंट विलेय है, यह कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, अवयव का प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100, ये हो गया परसेंट में, हमने परसेंट के लिए हमने 100 कर दिया। तो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100, ये हो गया। सपोज के लिए कोई विलेय जो है 10% मात्रा से है, डब्ल्यू से है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत उसका कितना है 10% है कोई विलेय है। तो इसका मतलब है कि जो भी विलेय है उस विलेय के 10 ग्राम कितने में है उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। विलयन 100 ग्राम है और 10 ग्राम उसमें क्या है, विलेय है, 10 ग्राम उसमें क्या है, विलेय है। तो विलाय कितना हो जाएगा, विलाय की मात्रा बराबर हो जाएगी विलयन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 - 10 बराबर 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपका विलायक है और 10 ग्राम आपका विलेय है, और कितना 10 ग्राम आपका विलेय, 90 ग्राम आपका विलायक, और क्या बनाते हैं 100 ग्राम आपका क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। ये समझेंगे आप हम इसे द्रव्यमान प्रतिशत से। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20 ग्राम जो है विलेय है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, अर्थात जब विलेय 20 ग्राम है तो विलायक कितना हो जाएगा, 100 - 20 बराबर 80 ग्राम। तो इस प्रकार से ये द्रव्यमान प्रतिशत होता है। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत के रूप में भी हम वॉल्यूम परसेंट के रूप में भी हम प्रतिशत कर सकते हैं। आयतन के हिसाब से अभी लग रहा है कि मैंने जो विलेय है, विलेय का ये क्या आयतन प्रतिशत से क्या मतलब होगा, कोई विलेय है उसका कितना आयतन परसेंट होगा, ये बताएगा आपका कि 100 ml विलयन में, आयतन के हिसाब से ले रहे हम, अब ग्राम ले लेंगे, 100 ml विलयन में विलेय के कितने ml घुले हुए हैं, या कितने आयतन भाग हैं, या 100 आयतन भागों में, 100 आयतन विलयन के भागों में, 100 आयतन विलयन के भागों में विलेय के कितने आयतन हैं, यह कहलाएगा आपका आयतन प्रतिशत। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 100 ml, मोटी बात, 100 ml विलयन में विलेय के कितने ml उपस्थित हैं, क्या 100 ml विलयन में विलेय के कितने ml उपस्थित हैं, यह कहलाएगा आपका आयतन प्रतिशत। तो ये इसका भी हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका क्या, अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन, कोई विलेय है उस विलेय का V/V% बराबर हो जाएगा क्या, विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणा गया 100, ये हो गया। इस प्रकार से हम जो है विलयन क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं विलेय का आयतन बट्टे विलयन में दो चीजें हैं, विलेय प्लस
विलायक का आयतन गुणा गया 100, इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। सपोज के लिए हमारे पास कोई विलेन जो है 10% द्रव्यमान VV%, 10% VV है। कहने का मतलब ये जो है क्या है, आयतन आयतन प्रतिशत के रूप में। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम विलेय, 10 सॉरी आयतन आयतन है तो आयतन लेंगे तो हम, सॉरी 10 ml विलेय जो है किसमें 100 ml विलेन में उपस्थित है। ये मतलब है, माना 10% का मतलब 10% VV का मतलब है 10 ml विलेय किसमें है 100 ml विलेन में उपस्थित है। तो विलायक कितना हो जाएगा आपका, विलायक बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 90 ml। ये 90 ml हो गया आपका, क्या 90 ml क्या हो गया आपका विलायक की मात्रा हो गई। 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 30% VV है, आयतन आयतन प्रतिशत, इसका मतलब है 30 ml जो विलेय है वह 100 ml विलेन में है, टोटल 100 ml है। तो विलायक कितना होगा 100 माइनस 30 बराबर 70 ml। 70 ml क्या है विलायक है और 30 ml क्या है आपका विलेय है। और टोटल कितना बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं 100 ml बना रहे हैं। एक होता है, एक और है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, ये भी एक वह होता है। तो इसका नाम ही से लग रहा है कि मैंने यहाँ पे द्रव्यमान है, मैंने हम इसको W एंड V % कह सकते हैं, WV कहने का मतलब किसी विलेय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो 100 ml विलेय में उपस्थित हो। विलेय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या या विलेय का वह द्रव्यमान जो क्या हो 100 ml आयतन में क्या हो उपस्थित हो। विलेय ग्राम में होगा। कहने का मतलब सपोज के लिए हम ये कहें कि 10 ग्राम विलेय 100 ml विलेन में है ये। तो इसका मतलब है कि 100 ml विलेन है टोटल और उसमें 10 ग्राम विलेय है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 10% यदि हम W और V कहते हैं WV%, इसका मतलब है कि 10 ग्राम विलेय 100 ml विलेन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, परिचित कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है सपोज के लिए एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है ppm, एक होता है ppm, एक नया कॉन्सेप्ट है ppm में सांद्रता। तो ppm क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म है। मिलियन का मतलब 10 की घात 6, माने हम इसको ये कहेंगे 10 की घात 6, माने कहने का मतलब 10 के पीछे एक के पीछे 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। तो हम इसको पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हो गया। तो ये हो गया जब किसी विलेय की, ये तब यूज होता है पार्ट्स ppm जब विलेय की जो है मात्रा बहुत कम होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा, वेरी सूक्ष्म मात्रा जिसको हम कहते हैं लिटिल, बहुत कम मात्रा जब होती है तो उस सांद्रता को हम जब विलेय की जब जो है बहुत कम मात्रा होती है तो तब हम इसको ppm का प्रयोग करते हैं। और ये क्या चीज है, ppm में क्या है, किसी अवयव की या किसी विलेय के 10 लाख भागों में 10 लाख जो विलेन के भाग हैं उसमें जो है कितना विलेय है, टोटल विलेय और विलेन क्या है 10 लाख भाग हैं, उन 10 लाख भागों में विलेय कितना है वो कहलाएगा ppm। तो हम इसको हम ppm में सांद्रता बराबर हम लिख सकते हैं, ppm में किसी विलेय की सांद्रता लिखते हैं अवयव के द्रव्यमान भागों की संख्या, द्रव्यमान भागों की संख्या बट्टे विलेन में उपस्थित सभी
अवयवों के द्रव्यमान भागों की संख्या, द्रव्यमान भागों की संख्या गुणा गया 10⁶। अवयवों के द्रव्यमान भागों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के द्रव्यमान भागों की संख्या गुणा गया 10⁶। यहाँ पे इसको और सिंपल में लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान, सिंपल में कहो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 10⁶। कहने का मतलब है, सपोज के लिए कोई 5 ppm मिल रहा है, तो 5 ppm का मतलब हो जाएगा 10⁶ विलयन भाग में, मतलब 10⁶ ग्राम लेते हैं, मानो सपोज के लिए 10⁶ ग्राम लेते हैं, सपोज के 10 लाख ग्राम लेते हैं, तो 10 लाख ग्राम में 5 ग्राम वो सल्यूट या वो क्या होगा, विलेय उसमें उपस्थित है, तो वो 5 ppm कहलाएगा। 15 ppm का मतलब 10⁶ बिलियन या 10⁶ ml कहो या 10⁶ ग्राम कहते हैं, 10⁶ ग्राम में कितना होगा, 15 ग्राम में यदि क्या है कोई सल्यूट है तो 15 ppm कहलाएगा। तो ये था, हम इसको सिंपल में कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 10�6। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलयन का विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान गुणा गया 10�6। ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। ये तो था आपका क्या, इसको हम कहते हैं ppm। अब एक और होता है यहाँ पे विलेय की सांद्रता को प्रसिद्ध करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न भी इसको हम कहते हैं या मोल अंश भी कहते हैं। तो ये क्या चीज है, देखिए कोई विलयन है, तो विलयन में क्या होंगे, दो चीजें हैं। विलयन, सपोज के लिए कोई विलयन है, उस विलयन में दो चीजें हैं, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। सपोज के लिए, अब मोल अंश से क्या मतलब है, कोई अवयव है, उस अवयव के विलयन में सभी अवयवों, मैंने सपोज के लिए मैंने कहा विलयन में अभी दो अवयव हैं, विलेय और, सपोज के लिए हमारे पास ए और बी दो अवयव हैं, ए और बी, विलेय और विलायक हैं। माना इसके हमारे पास मोल Na मोल है, इसके हमारे पास Nb मोल है। अब मुझे जो है, मुझे इसका मोल अंश ए का, तो इसको हम जो है एक वो है काई, काई ए, इसको हम इससे प्रसिद्ध करते हैं मोल अंश को। तो काई ए बराबर हो जाएगा मिश्रण में उस अवयव के मोलों की संख्या, मिश्रण में, ये मिश्रण हो गया दोनों का, माने ए और बी दो चीजें हैं, ए और बी मिश्रण बना रहे हैं, तो मिश्रण में उस अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, माने मिश्रण में उस अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए अवयव ए और बी हैं, दोनों को मिला रहे हैं हम, माना ए के Na मोल है, बी के Nb मोल है, तो मुझे जो है ए का मोल अंश चाहिए। तो काई ए इक्वल टू हो जाएगा अवयव ए के मोलों की संख्या Na अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल मोल कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb, ये हो गया। उसी प्रकार से अवयव दो अर्थात या अवयव बी, माने काई बी इक्वल टू हो जाएगा अवयव दो के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। या तीसरा अवयव भी है, सी है सपोज करें, तो काई बी इक्वल टू हो जाएगा Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। सभी अवयवों के मोलों की संख्या नीचे हो जाएगी हर में, और ऊपर क्या आ जाएगी अंश में, जिस अवयव का मोल अंश निकालना उसके मोलों की संख्या आ जाएगी। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सभी मोलों की संख्या का अनुपात, सही, ये जो मोल अंश है, मोल अंश का जो अनुपात होता है XA प्लस काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, या जितने भी हैं सबका मान जो है 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सभी जो मिश्रण में जितने भी अवयव हैं
उन सभी अवयवों के मोल भिन्न या मोल अंश का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये तो था एक मोल अंश के बारे में। अब हमारे पास एक टॉपिक है फिर और, जिसको हम कहते हैं मोलरता। मोलरता मोलरता शॉर्ट में तेजी से पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। जिसको हम कहते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी जिसको हम जो है एम से प्रसिद्ध करते हैं। तो मोलरता क्या चीज है? मोलरता हम कहते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। 1 लीटर, सिंपल परिभाषा है आपकी, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर कोई विलयन है, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरिटी m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। सपोज के लिए हमारे पास जैसे सपोज के लिए हमारे पास पानी और चीनी है, पानी एंड चीनी। तो इसमें जो है पहले हम पानी लेंगे, चीनी का हमको विलयन बनाना तो पहले पानी लेंगे फिर चीनी भी लेंगे। मतलब अब ये हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया, कौन होगा? हमारा विलेय होगा, है ना। तो हम इसको विलेय कौन होगा? चीनी, माने अवयव 2 बी। तो विलेय के मोलों की संख्या एन बी अपॉन क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में, वी इन लीटर, ये हो गया। तो मोलरिटी बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन वी इन लीटर। तो ये हम इसको और लिखना चाहें, मोलों की संख्या को लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मोलों की संख्या क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर उस अवयव का ग्राम में भार बटे उसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान। कहने का मतलब यदि विलेय है तो इसके मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या एन बी बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार, माने इसका सपोज के डब्ल्यू बी, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। माने एन बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? वेट ऑफ बी माने विलेय का ग्राम में भार बटे उस विलेय का मॉलिक्यूलर, बी विलेय है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। तो इसको हम ऐसे निकाल, तो मैं इसको लिख सकता हूं एन बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर। ये हो गया। और सपोज के लिए माना वी लीटर में नहीं एमएल में है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर लेंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू क्या करेंगे? 1000 और अपॉन करेंगे वी इन एमएल। यदि वी एमएल में है तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए हमने 1000 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं मोललता। मोललता, 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 जिसको हम कहते हैं मोलेलिटी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले उसमें मैंने कहा था मोलरिटी, मोलरता था वो, यहाँ पर मोललता। देखिए नो कंफ्यूज। मोलेलिटी, मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से प्रसिद्ध करते हैं। और ये क्या चीज है? ये इसकी परिभाषा हो जाएगी 1 केजी ब्लैक में, 1 केजी ब्लैक, 1 केजी ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ये याद रखना आपको। ये हो गया आपके से परिभाषा, वेरी सिंपल। क्या? 1 केजी ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 केजी ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोललता बराबर
मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान किग्रा में, किग्रा में। ये हो गया साहब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या NB, क्योंकि B अवयव विलेय है, नंबर 2 वाला। विलेय का द्रव्यमान माने ये अवयव क्या होगा, ये अवयव विलायक है, तो वेट ऑफ A WA इन kg। ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वेट ऑफ A, अवयव A, विलायक का भार किसमें, केजी में, दैट इज इन केजी। सपोज के लिए ये हमारा ग्राम में है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी उस सेम वे, तो ये हो जाए। अब हम सॉरी इसको सपोज के लिए माने में, अब फिर एनबी को क्या लिखूंगा, एम इज इक्वल टू एनबी को क्या लिखूंगा मैं, WV वेट ऑफ बी, अवयव दो के ग्राम में भार बटे उसका मोलर द्रव्यमान, तो हो जाएगा MB इंटू WA इन kg। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो WV अपॉन MB अवयव विलेय के मोलों की, सॉरी ग्राम में भार बटे उसका विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान इनटू क्या हो जाएगा, विलायक का भार किग्रा में। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, M इज इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू WA। यदि WA किस में है, इन ग्राम में है, ग्राम में मात्रा है, तो उस कंडीशन में इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या होता है 1 किलो में क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया। M इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन इंटू 1000 अपॉन WA। ये कब होगा, जब ग्राम में, अब केजी में है तो ठीक है, केजी में है। तो इस प्रकार से हम इसको मोललता को हम निकाल लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो रही है, और मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। आप कोशिश करेंगे तो ये आप समझेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे, नॉर्मलिटी है इसमें एक कॉन्सेप्ट, और उसको हम कक्षा 12 में बता देते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे उसे है नहीं 11 में। ये तो नॉर्मलिटी में बाद में बताऊँगा आपको कक्षा 12 में। तो वीडियो भी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।